पुराने इंसानों ने जो बनाई है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। फिर धीरे धीरे आगे जब इवॉल्व हुए तो उन्होंने लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। ठीक है, आज जो हम भाषा बोलते हैं वैसी नहीं रही होगी, पर किसी तरह की लैंग्वेज का उन्होंने इन्वेंशन किया जो सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें जिसकी मदद से। ऐसे में उन्होंने बोलना सीखा और फिर लिखना सीखा। जब उन्होंने लिखना सीख लिया तब उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू करा। चिट्ठी लिखने में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता था, एक सेंडर होता था और एक रेसिपिएंट होता था। ठीक है, तो एक सेंडर लिखता था जो भी उसको अपनी बात पहुंचानी है रेसिपिएंट पे, और चिट्ठी उस तक जाती थी। इस तरीके से पोस्टल सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। अब पोस्टल सिस्टम में दिक्कत ये थी कि 1-on-1 कम्युनिकेशन होता था, एक आदमी एक को ही चिट्ठी लिख सकता है यूजुअली। तो 15वीं सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद जो एक चीज़ या एक इन्फॉर्मेशन जो एक आदमी तक जाती थी, अब वो मास कम्युनिकेशन का उसने रूप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हमारे पास 19वीं सेंचुरी के अराउंड पे टेलीफोन और टेलीग्राफ आया, जो लैंडलाइन फ़ोन्स आपने अगर देखे होंगे। एंड आफ्टर दैट जो आज हम यूज़ करते हैं दैट इज़ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। सो जो आज का स्मार्टफोन है दैट इज़ 120 मिलियन टाइम्स फास्टर दैन द कंप्यूटर्स दैट वाज यूज्ड इन अपोलो मिशन। सो नासा का जो अपोलो मिशन था मून 1969 में, तो उसमें जो कंप्यूटर किए गए थे, आज का जो स्मार्टफोन है वो उससे 120 मिलियन टाइम्स फास्टर है। सो हमने क्या किया है, आउटस्मार्ट किया है पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को। हमारे पास जब हम शुरुआत में रह रहे थे एज ह्यूमंस, जब हम जंगल में रह रहे थे तब भी हमारे पास एक सिस्टम था, लेकिन हमने क्या किया, उसको इवॉल्व करते रहे। तो हैकिंग का डायरेक्ट मतलब ही ये होता है, हैकिंग का मतलब ही ये होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप ऐसा कुछ कर दें कि उसकी बाउंड्री पुश करके आप उसमें कुछ नया ले आएँ। सो आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे है फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इज इंटेंडेड पर्पस। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मोस्टली लोगों को। इंटेंडेड पर्पस का मतलब होता है कि एक चीज़ एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का जो यूज़ है, हम न्यूज़ प्रोवाइड कराने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम उसका यूज़ पैकेजिंग के लिए करते हैं। आपने देखा होगा खासकर इंडिया पाकिस्तान में, सो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो लेट्स से पेटीज़ आपको अगर उन्हें देनी है तो दे यूज़ न्यूज़पेपर पैकेजिंग फॉर दैट। तो इंटेंडेड पर्पस क्या था एक न्यूज़पेपर का, टू प्रोवाइड न्यूज़, बट हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, फॉर पैकेजिंग। सो दैट इज़ कॉल्ड अ हैक। आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम, कोई सिस्टम पहले से चलते हुआ आ रहा है उसको आउटस्मार्ट कर दो, उसको बेटर कर दो, और कोई अगर चीज़ बनी है किसी एक्स चीज़ के लिए तो उसका यूज़ वाई चीज़ में करो क्रिएटिवली। सो दैट इज़ हैकिंग, नॉट सम ट्रिक्स जिससे आप किसी के फ़ोन को हैक कर लो या किसी के कंप्यूटर में एक्सेस ले लो। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग नाउ? So ethical hacking is the practice of legally and intentionally breaking into computer systems, networks or application to identify and fix vulnerabilities before malicious hackers can exploit them. तो ethical hacking का मतलब क्या है? कंप्यूटर हैकिंग की हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। So जो हैकिंग जो लीगली हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप लीगली करते हो, इलीगली नहीं, और उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करते हैं ताकि हम उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फिक्स कर सकें, इससे पहले कोई मलीशियस हैकर उसको एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, तो एथिकल हैकर भी वही काम करता है जो एक मलीशियस हैकर करता है, बट वो लीगली ये काम करते हैं और उनका इंटेंशन होता है वो क्या होता है, दैट इज़ गुड। सो एथिकल हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स आर प्रोफेशनल्स हु यूज़ देयर स्किल्स फॉर गुड। ठीक है, सो मेन चीज़ यही है, इंटेंशन और लीगैलिटी। तो हैकिंग को परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम की कमियों को पता लगाने के लिए और ताकि उसको हम सेव कर सकें, इससे पहले कोई उसका इस्तेमाल करे कुछ बुरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो हमारे पास कई तरीके के हैकर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एथिकल हैकर्स दैट आर ऑल्सो कॉल्ड वाइट हैट हैकर्स। फिर हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। सो ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो मलीशियस हैकर्स होते हैं, जो जिनका जो इंटेंशन होता है दैट इज़ मॉनेटरी। तो जो वो भी हैकिंग करेंगे वो मॉनेटरी गेन के लिए करेंगे इलीगली। ठीक है, कि किसी के आपने डेटा चुरा लिया या रैंसम वेयर उनको वो कर दिया, ठीक है, रैंसम ले रहे हैं उसकी जगह। सो दैट आर ब्लैक हैट हैकर्स। सो जितनी भी इलीगल काम होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। थर्ड इज़ ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट वाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच के हैं, तो इनका इंटेंशन तो अच्छा होता है, लेकिन ये जो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं दैट इज़ कम्स अंडर ब्लैक हैट हैकिंग। मतलब इनके पास लीगल तरीके से ये एक्सेस नहीं लेंगे कंप्यूटर का, लेकिन ये किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हैकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हैक्टिविस्ट भी हो सकते हैं जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, हैक्टिविस्ट। तो ग्रे हैट हैकर्स क्या हुए? ग्रे हैट हैकर्स वो हुए जो इलीगली किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा होता है ये काम करने का। ठीक है, फिर आते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ या स्किड्स एक उस तरह के हैकर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरों के बनाए हुए टूल्स को यूज़ करते हैं बिना जाने कि वो काम कैसे कर रहे हैं। तो लेट्स से आपने एनमैप चलाया, ठीक है, या आपने मेटास्प्लॉइट चलाया, बट आपको ये नहीं पता कि मेटास्प्लॉइट का वो एक्सप्लॉइट क्या काम करता है। ठीक है, आपको उसके पीछे की वर्किंग नहीं पता, किस वल्नरेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट करता है, कौन सी सर्विस को वो टारगेट कर रहा है। सो दैट आर स्क्रिप्ट किडीज़, जिनको पता नहीं है, बस वो टूल्स का यूज़ करते हैं
और 4 बटन दबाना सीख के वो अपने आप को हैकर कहते हैं, ठीक है। सो दोज आर स्क्रिप्टेडीज जिनको इन डिटेल नॉलेज नहीं होता। उसके बाद है हैक्टिविस्ट। सो मैंने जैसे ग्रे हैट हैकिंग में बताया था, हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं, आपने एनोनिमस का नाम सुना होगा, जो हैकिंग तो करते हैं इलीगली, लेकिन उनका जो मोटिव होता है दैट इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, या वो किसी अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। तो लेट्स से हैक्टिविस्ट वो लोग होते हैं कि उन्होंने एक टेररिस्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे उनके सर्वर्स को उन्होंने टेक डाउन कर लिया। नाउ दैट इज़ इलीगल, ठीक है। वो लीगली उनको कोई परमिशन नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उनका क्या था, वो हैक्टिविज्म प्रमोट कर रहे हैं। जैसे एक्टिविज्म होता है वैसे ही वो हैक्टिविज्म प्रमोट कर रहे हैं, एक गलत चीज़ को डाउन करके, ठीक है। एंड लास्ट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स इन सब में से कोई भी हो सकते हैं, बट स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब वो है जो नेशन के लिए हैकिंग करते हैं, ठीक है। चाइनीज़ हैकर्स, रशियन हैकर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड जिनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है किसी दूसरे गवर्नमेंट को हैक करने के लिए, किसी दूसरे बिजनेस को हैक करने के लिए। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, महंगे से महंगे एक्सप्लॉइट इनके पास अवेलेबल होते हैं, सारी तरीके के कंप्यूटर सिस्टम इनके पास अवेलेबल होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्किल्ड की बात करूँ मैं तो दीज आर द हैकर्स दैट आर द मोस्ट स्किल्ड। तो आगे देखते हैं, टेस्टिंग अप्रोच इन एथिकल हैकिंग। तो जब हम हैकिंग करते हैं तो बेसिकली एथिकल हैकिंग करते हैं। सो हमारे पास 3 तरह की अप्रोच होती है एक एप्लीकेशन को हैक करने के लिए। एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एंड थर्ड इज़ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। हम इन तीनों में जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें इन तीनों के डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। सो पहले हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो आपका नॉलेज लेवल है, फुल नॉलेज ऑफ कोड। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर आप करते हो किसी एप्लीकेशन की, तो आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा, कैसे एप्लीकेशन बनी है, डेवलपर आपको सब बताएगा, इस तरीके से बनी है, उस तरीके से बनी है, ठीक है। फोकस एरियाज में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक में देखते हैं हम कि कहीं लॉजिक जो प्रोग्रामर ने यूज़ किया है, जो कोडिंग उसने यूज़ किया है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जनरली हम सोर्स कोड रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई दिक्कत है कि Still shopping on other malls? Get real on Lasmall. Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the same. Monday.com is the one you'll actually love to use. Did you see the dashboards? They update in real time from your team's day to day, so you're always in control. No freaking way. I don't have to put the data in myself? Are you for real? Monday.com handles all the boring stuff, so you can focus on what really matters. You know what? I'm ready to fall in love again. Thanks, Talking Llama. Monday.com, the first work platform you'll love to use.